आज हम पढ़ेंगे भाववाच्य। ये भाववाच्य के पहले हम वाच्य पढ़े हैं, वाच्य के बाद कर्तृवाच्य पढ़े हैं, कर्तृवाच्य के बाद कर्मवाच्य पढ़े हैं और कर्मवाच्य के बाद आज हम पढ़ेंगे भाववाच्य। तीनों के जो है आपको अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगे। वाच्य का अलग मिल जाएगा, कर्मवाच्य का अलग, कर्तृवाच्य का अलग, और आज हम पढ़ेंगे भाववाच्य। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आज इस वीडियो में हम भाववाच्य पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा आप देख लीजिए कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो, यानी आप अपनी भावनाओं को उसमें बताते हैं कि मैं यह काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसमें भाव प्रधान होता है, आप अपने अंदर की भावनाओं को बताते हैं। तो परिभाषा आप इसका कैसे लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। नीचे आप देखिए, भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। अभी तक हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्रिया के बारे में क्या पढ़े हैं कि कर्तृवाच्य की क्रिया जो है वह कर्ता के हिसाब से बदलती रहती है। यानी कर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी बदलती रहेगी। ठीक कर्मवाच्य में भी कर्म के हिसाब से क्रिया बदलती है। कर्म हमारा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि एक वचन है कि बहुवचन है। लेकिन भाववाच्य की जो क्रिया है वह कभी नहीं बदलती है, वह सदैव पुल्लिंग होती है। भाववाच्य की जो क्रिया है वह सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होता है। भाववाच्य की क्रिया कभी नहीं बदलती है। और अन्य पुरुष, अब आप पूछेंगे कि अन्य पुरुष क्या है, तो सर्वनाम का जो पहला भाग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जब आप स्वयं अपने बारे में बताते हैं, मध्यम पुरुष जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं कि तुम पढ़ो या लिखो, और अन्य पुरुष वह होता है जब हम दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, वह अन्य पुरुष कहलाता है। तो भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। भाववाच्य की क्रिया कभी नहीं बदलती है। आप कभी गलती से यह मत बता दीजिएगा या लिख दीजिएगा कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के हिसाब से बदलती है और कर्मवाच्य की कर्म के हिसाब से, तो भाववाच्य की भाव के हिसाब से। बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाववाच्य की क्रिया कभी नहीं बदलती है, सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य भाववाच्य के संबंध में कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। भाववाच्य में कभी सकर्मक यानी कर्म नहीं होता है। भाववाच्य की जो वाक्य होंगे उसमें आपको कर्म नहीं मिलेगा और उसकी जो क्रिया होगी वह सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होगी। अगर इतना आप पहचान लेते हैं और उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया हो तो आप भाववाच्य आसानी से समझ जाएंगे कि भाववाच्य की क्रिया कभी नहीं बदलती है और भाववाच्य में कर्म कभी नहीं होता है। कर्तृवाच्य फिर एक बार मैं बता रही हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वह अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं वह सदैव सकर्मक होते हैं और भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं वह सदैव अकर्मक होते हैं, अर्थात इसमें कर्म नहीं होता है। तो भाववाच्य के बारे में हम तीन बातें जाने, क्या कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो, जिसमें भाव की प्रधानता यानी हम अपनी भावनाओं को बताएं, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। दूसरी चीज हम क्या सीख पाए कि भाववाच्य की जो क्रिया है वह सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। तीसरी बात, भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। यही भाववाच्य की परिभाषा है। अगर इतना आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो भाववाच्य आप आसानी से समझ जाएंगे। अब आइए हम ये तो परिभाषा हो गया। आप अगर नोट्स बनाते हैं तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे
कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ये परिभाषा हो गया। अब आइए हम भाववाच्य के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, यानी कि अब अपनी अंदर की भावनाओं को आप बता रहे हैं कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। अब यहाँ क्रिया देख लीजिए, क्रिया जो है वह पुल्लिंग है और एक वचन में है। जितना भी भाववाच्य का क्रिया होगा वह पुल्लिंग होगा और एक वचन में होगा। देव से चुप बैठा नहीं जाता। देव से चुप बैठा नहीं जाता। तीसरा देखिए, अब चला जाए। अब चला जाए, सारी अब क्रियाएं देखेंगे कि पुल्लिंग और एक वचन में ही मिलेगा। चिड़ियों से उड़ा जा सकता है, यानी चिड़ियों की भावनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि चिड़िया उड़ सकती हैं। तो अगर चिड़िया उड़ सकती हैं ऐसे कोई बताता है तो वह कर्तृवाच्य हो जाएगा कि चिड़िया उड़ सकती हैं। लेकिन अगर भाववाच्य में बदलना हो तो चिड़ियों से उड़ा जा सकता है। कभी कभी हम बोलते समय भी ऐसे भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। भाषा में भी ऐसे प्रयोग बहुत सारे मिलते हैं कि तुमसे पढ़ा नहीं जाता, आपसे खाया नहीं जाएगा। कभी कभी किसी चीज़ को आदमी बोल देता है कि छोड़ दीजिए, आपसे नहीं खाया जाएगा, या आपसे यह काम नहीं हो पाएगा। तो जाएगा, नहीं हो पाएगा, जाता है, सकता है, यानी इसकी क्रिया सदैव पुल्लिंग में होती है, एक वचन में होती है और इसमें उसकी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। हाँ, एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहला उदाहरण जो आपका है कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, तो आपको बताया गया है कि जिसमें क्या, किसको और किसे का उत्तर मिल जाता है वह सकर्मक होता है। तो इसमें अगर क्या नहीं बोला जाता तो झूठ नहीं बोला जाता। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा ना कि अगर इसमें क्या का उत्तर मिल जा रहा है तो यह तो सकर्मक होना चाहिए और भाववाच्य की क्रिया तो सदैव अकर्मक होती है, तो फिर यह कैसे भाववाच्य हो गया, यह प्रश्न उठेगा आपके मन में। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी हमें क्या, किसको और किसे, क्या, किसको और किसे का उत्तर अगर मिलता है प्रश्न में और वह संज्ञा या सर्वनाम होता है, जो उत्तर हमको मिलेगा क्या, किसको और किसे का, वह उत्तर अगर संज्ञा या सर्वनाम में होता है तब वह कर्म माना जाता है। अगर संज्ञा और सर्वनाम में नहीं होता है तो वह कर्म नहीं माना जाता है। इसलिए जो झूठ शब्द है यह हमारा विशेषण है, न कि संज्ञा या सर्वनाम है। झूठ शब्द जो है वह हमारा विशेषण है, न कि संज्ञा या सर्वनाम है, इसलिए इसे हम कर्म नहीं मानेंगे। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भाववाच्य की जितनी भी क्रियाएं हैं सब आपको अकर्मक ही मिलेंगी, इसमें कोई कर्म आपको नहीं मिलेगा और इसकी क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होंगी। अब आइए कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलने का और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने का। एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि कर्मवाच्य जो है वह कभी भाववाच्य में नहीं परिवर्तन होता है। कर्मवाच्य का भाववाच्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है और भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। इसलिए कर्मवाच्य का कभी भाववाच्य में नहीं होता है और भाववाच्य का कभी कर्मवाच्य में नहीं होता है। कर्तृवाच्य में बताया गया था कि सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। तो कर्तृवाच्य का जो अकर्मक वाला वाक्य होगा उसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा और कर्तृवाच्य का जो सकर्मक वाला भाग होगा उसका सही परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वह अकर्मक सकर्मक दोनों होते हैं। तो अकर्मक वाला
जो उदाहरण होगा वह उसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा और सकर्मक वाला जो उदाहरण होगा उसका परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा, क्योंकि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है। अब आइए हम भाववाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन देख लेते हैं। उससे चला नहीं जाता, यह आपका भाववाच्य है। भावनाओं को बताया जा रहा है कि उससे अब चला नहीं जाता। अगर इसको कर्तृवाच्य में बदलना हो तो वह नहीं चलती, वह नहीं चलती। आप इसको दो तरह से बदल सकते हैं। एक तो यह भी लिख सकते हैं कि वह नहीं चल पाती, वह नहीं चल पाती। दोनों आपका कर्तृवाच्य में सही परिवर्तन है, दोनों सही माना जाएगा। अगर इसको भाववाच्य में बदलना हो तो उससे चला नहीं जाता। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे कि बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, यह भाववाच्य है। बच्चों की भावनाओं को बताया जा रहा है कि बच्चों से अब दौड़ा नहीं जाता। अगर कर्तृवाच्य में बदलना हो तो बच्चा नहीं दौड़ता या बच्चा दौड़ नहीं पाता, बच्चा दौड़ नहीं पाता। या हमारा कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो गया। तीसरा देखिए, आओ अब बैठा जाए। अगर कहा जाए कि इसको कर्तृवाच्य में आप बदलिए तो आओ बैठते हैं, क्योंकि कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह सदैव कर्ता के हिसाब से होती है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, क्रिया भी हमारी वैसे ही होगी। तो आओ बैठते हैं, यह आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा, मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा। मैं अगर कर्तृवाच्य में बदलना हो तो मैं नहीं दौड़ूंगा या फिर मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। दोनों में कर्ता के हिसाब से हमारी क्रिया बदल रही है, कर्ता डायरेक्ट कार्य कर रहा है। मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, दोनों आपका कर्तृवाच्य सही होगा। दोनों में से किसी तरह आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। उठो जरा घूम आया जाए। अगर कहा जाए कि कर्तृवाच्य में बदलिए, उठो जरा घूमने चलते हैं। अब यह डायरेक्ट बात किया जा रहा है कि उठो जरा घूमने चलते हैं। कितने बजे सोया जाए। अगर इसको कर्तृवाच्य में बदलना है तो कितने बजे सोएं। इस तरह हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदल देते हैं। अब आइए भाववाच्य से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पे भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। दूसरा प्रश्न आपका भाववाच्य से बन सकता है कि भाववाच्य की क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक, तो भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। सदैव अकर्मक होती है। भाववाच्य की क्रिया स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग, तो भाववाच्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। भाववाच्य की क्रिया जो है वह बदलती नहीं है, वह सदैव पुल्लिंग होती है। सदैव पुल्लिंग होती है। चौथा प्रश्न बन सकता है कि क्या भाववाच्य की क्रिया बदलती है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। भाववाच्य की क्रिया नहीं बदलती है। भाववाच्य की क्रिया बदलती नहीं है।
बदलती नहीं है। आपको कई बार बताया गया है कि भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में होती है। भाववाच्य की क्रिया भाव के हिसाब से नहीं बदलती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के हिसाब से, कर्मवाच्य में कर्म के हिसाब से, लेकिन भाववाच्य की क्रिया भाव के हिसाब से कभी नहीं बदलती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में होती है। अब आइए इसका कुछ बहुविकल्पीय देख लेते हैं। देखिए यहाँ अब आपका पूरा वाच्य समाप्त हो गया। तो पूरा वाच्य पढ़ने के बाद इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि वाच्य के द्वारा पता चलता है। अब इसमें हम कर्तृ, कर्म या भाव के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम पूरे वाच्य के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि वाच्य के द्वारा पता चलता है तो कर्ता की प्रधानता का, कि कर्म की प्रधानता का, कि भाव की प्रधानता का, या फिर कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का। तो वाच्य के द्वारा हमको तीनों की प्रधानता का पता चलता है, कर्ता की भी प्रधानता का, कर्म की भी प्रधानता का और भाव की भी प्रधानता का। तो आपका सही आंसर घ होगा, क्योंकि वाच्य में कर्ता, कर्म, हाँ अगर अलग अलग नाम रख के पूछा जाए तब आप अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन इसमें केवल वाच्य के बारे में पूछा जा रहा है कि वाच्य के द्वारा किसका पता चलता है। तो वाच्य के द्वारा कर्ता, कर्म और भाव तीनों की प्रधानता का हमको पता चलता है। तो आपका सही आंसर घ होगा। अब पूछ रहा है कि भाववाच्य की क्रिया होती है तो द्विकर्मक, द्विकर्मक भी नहीं, क्योंकि यह सकर्मक का ही भाग होता है। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हमको मिलते हैं वह द्विकर्मक होता है, तो यह भी सकर्मक का ही भाग है। तो भाववाच्य की क्रिया तो सकर्मक होती नहीं है। सकर्मक तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रेरणार्थक यह भी नहीं होगा, जिसमें दूसरों को प्रेरणा देके कार्य करवाया जाए। आपका घ वाला ऑप्शन है अकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन। तो भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में होती है। तो आपका सही आंसर घ होगा कि भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में होती है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है भाववाच्य का वाक्य है। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि भाववाच्य का वाक्य है। तो चलो अब घूमा जाए, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मोहन पत्र लिखता है, अब मैं नहीं बैठ सकता। तो नीचे का जो दो ऑप्शन है, मोहन पत्र लिखता है और अब मैं नहीं बैठ सकता, यह दोनों कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट कर्ता काम कर रहा है। मोहन इसमें करता है तो लिखता है, मोहन के हिसाब से क्रिया हमारी बदल गई है। अब मैं नहीं बैठ सकता, यह भी डायरेक्ट कर्ता बता रहा है, तो ये तो दोनों बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। अब दो ऑप्शन बचा है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों भाववाच्य जैसा ही लग रहा है। दोनों में अपनी भावनाओं को बताया जा रहा है कि चलो अब घूम आया जाए और मुझसे खाना नहीं खाया जाता। अब हम इन दोनों में कर्म को छांटेंगे, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। अगर दोनों वाक्य देखने से भाववाच्य दिख रहा है, लेकिन जिसमें कर्म नहीं होगा वही हमारा भाववाच्य होगा। तो ख देखिए कि मुझसे खाना नहीं खाया जाता, तो क्या नहीं खाया जाता, तो खाना नहीं खाया जाता, और हमारा खाना शब्द जो है वह संज्ञा है, तो इसलिए हमको इसमें कर्म मिल गया, तो यह भी बिल्कुल भाववाच्य नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन क बचता है कि चलो अब घूम आया जाए। इसमें भी भावनाओं को बताया जा रहा है, लेकिन इसमें हमको कर्म कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपका सही ऑप्शन क होगा, चलो अब घूमा जाए। चलो अब घूमा जाए। अगर आप चारों वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आप वाच्य में कहीं नहीं फंस सकते हैं, और वाच्य से संबंधित जितना भी प्रश्न मिल सकता है आपके सामने, चाहे तो बहुविकल्पीय के रूप में मिले
या प्रश्नोत्तर के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिले, आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं।